वहाँ किसी भक्त को आज तक मिले नहीं। अयोध्या में चित्रकूट में मिलता है। तीनों देवता लोग उतर था, हम नाम बोलने के तैयार नहीं। वो ये इतना द्वार है, बड़ा द्वार होता है। बाद में धुआं धुआं धुआं, सुगंध भरित धुआं और आवेग अच्छे था, तुरंत हमको दिखा। भगवान राम की साधना स्थली के रूप में विश्व विख्यात तीर्थ नगरी चित्रकूट को गोस्वामी तुलसीदास जी ने यूं ही अति विचित्र नहीं कहा है। यह चित्रकूट की ही धरती है जहां इस कलयुग में भी भक्तों को प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। शायद कुछ लोग इस बात पर यकीन न कर पा रहे हों, लेकिन हमारे कई धर्म ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं और आज भी चित्रकूट में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन हुए हैं। रामचरितमानस के रचनाकार और चित्रकूट जनपद के राजापुर कस्बे में जन्मे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को भी चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उसके बाद उनके मन में प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई। वर्षों तक गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में भगवान श्री राम का दर्शन करने की लालसा लिए पूजा पाठ में व्यस्त रहे, लेकिन उन्हें काशी में ये सौभाग्य नहीं मिल पाया। वहीं पर एक प्रेत के कहने पर उन्हें जानकारी मिली कि जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम की कथाओं का आयोजन होता है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी वेश में अवश्य पधारते हैं और बिना हनुमान जी की कृपा के श्री राम के दर्शन भी असंभव है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी जहाँ भी राम कथा होती वहाँ जाते और हनुमान जी की खोज करते। एक कथा में उन्होंने जब दीनहीन मनुष्य के रूप में हनुमान जी को पकड़ा तो उन्होंने तुलसीदास जी को चित्रकूट जाने की सलाह दी। राम भक्त हनुमान की सलाह मानकर गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट आ गए और मंदाकिनी नदी के राम घाट में एक मिट्टी के टीले में गुफा बनाकर निवास करने लगे। तुलसीदास जी के निवास करने का यह स्थान आज भी चित्रकूट में देखा जा सकता है। तो उन्होंने भी एक छोटी सी कुटी बनाई, राम इच्छा से अपनी साधना करने लगे। प्रभु आएंगे, हनुमान जी ने बोला है प्रभु आएंगे। यही उनका सिद्ध स्थल है, तपस्या करने की जगह है। संवत 1607 का प्रमाण आया है, तुलसीदास जी महाराज को दर्शन हुआ है राम जी की इच्छा से। गोस्वामी तुलसीदास प्रतिदिन मंदाकिनी स्नान करते और अपनी कुटिया में श्री राम का भजन करते। शाम को वह मंदाकिनी तट में एक चबूतरे पर बैठकर आने जाने वाले भक्तों को तिलक लगाया करते थे। जब तुलसीदास जी को चित्रकूट में रहते काफी समय बीत गया और उन्हें राम लक्ष्मण के दर्शन नहीं हुए, तब वह हनुमान जी से प्रभु दर्शन की प्रार्थना करने लगे। एक दिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी रोज की तरह चबूतरे में बैठकर चंदन घिस रहे थे, तब दो सुंदर राजकुमार आए और उनसे अपने माथे पर चंदन का तिलक लगवाकर चले गए। उस रात हनुमान जी तुलसीदास जी के स्वप्न में आए और उनसे पूछा कि अब तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। तब तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे अभी श्री राम के दर्शन कहाँ हो पाए हैं। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि आज जो दो सुंदर राजकुमार आए थे वही तो प्रभु राम और लक्ष्मण थे। तुलसीदास जी ने कहा कि हे राम भक्त, मैं उन्हें पहचान नहीं सका, क्या यह दोबारा संभव है। तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है तुलसीदास, तुम्हारी यह मनोकामना जरूर पूरी होगी। कालांतर में एक बार फिर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दो सुंदर बालकों के वेश में तुलसीदास जी के पास चंदन लगवाने आए। तब हनुमान जी ने कृपा करते हुए तोते के रूप में आकर तुलसीदास जी को यह चौपाई सुनाई थी। बनारस में इनको हनुमान जी ने बताया कि आपको भगवान का दर्शन चित्रकूट में होगा, आप चित्रकूट जाके राम नाम का जाप कीजिए, क्योंकि भगवान का 24 घंटे जो वास है वो चित्रकूट में। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस बात को सिद्ध किया है कि चित्रकूट सब दिन बसे प्रभु सिया लखन सके। राम लक्ष्मण माता सीता सहित भगवान सब दिन चित्रकूट में रहते हैं। तो तुलसीदास जी ने जब ये बात सुनी, उन्होंने जब देखा यहाँ चित्रकूट में आके ये वही राम घाट है जिस घाट पर भगवान स्नान किया करते थे, तो भगवान उसी घाट किनारे उन्होंने अपने रहने के लिए एक छोटी सी गुफा का निर्माण किया था। पहले बताते हैं यहाँ ये मिट्टी की टीला था, मिट्टी की कंदरा में उन्होंने गुफा बनाई थी। माघ की जो मौनी अमावस्या है उसी दिन तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे। जो भी भक्त लोग स्नान करके आते तुलसीदास जी सबको तिलक लगा रहे थे। संतों की भीड़ थी, संतों की भीड़ में बालक के रूप में राम लक्ष्मण आए, बोले बाबा आज हमने घाट पर स्नान किया है, हमको भी तिलक लगा दीजिए। लेकिन तुलसीदास जी उसमें पहचान नहीं पाए कि भगवान है। उस दिन भी चंदन लगा के जाने लगे थे, लेकिन उस दिन हनुमान जी एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे। तब हनुमान जी समझ गए कि तुलसीदास जी को तो आज फिर दर्शन नहीं हुए, इसलिए हनुमान जी तोता बने और तुलसीदास जी को दोहा सुनाए।
चित्रकूट के घाट पर वही संतों की भीड़ और तुलसीदास चंदन जी से तिलक देते रहे। बाबा तुम जिसको तिलक लगा रहे हो यही तो भगवान है। जैसे ही तुलसीदास जी ने सुना तुरंत दौड़ के चरणों को पकड़कर रोने लगे तो भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। एक तोते के रूप में हनुमान जी द्वारा तुलसीदास जी को उनके इष्ट का दर्शन कराने की वजह से तुलसीदास जी ने अभिभूत होकर चित्रकूट में पंचगव्य यानी गाय के गोबर, दूध, घी, दही व गौमूत्र का प्रयोग करके उनके तोता स्वरूप की एक मूर्ति का अपने हाथों से निर्माण किया था। चित्रकूट के रामघाट इलाके में आज भी भक्त इस मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की यहाँ पर स्थापना की है। जब राम जी के उन्होंने दर्शन किया चित्रकूट के घाट पर बड़ी संतन की भीड़, तो यहाँ पर उन्होंने पंचगव्य में गंगा जी, मंदाकिनी गंगा की मिट्टी लेकर के, अन्य तीर्थों से लेकर के, जैसे गाय का गोबर है, गाय का घी है, गाय का दही है, गौ का ही मूत्र है, इत्यादि से करके ये मूर्ति की स्थापना किया। और ठीक कामतानाथ जी के सामने ये उच्च मंदिर पर के एक आंतरिक विधि से हनुमान जी का अपने हाथों से, संतों से, बाबा राम शरणदास जी मौनी बाबा थे, उन्होंने मौन रहते थे और उन्होंने यहाँ पर उनको भगवान की ऐसी जिज्ञासा हुई तो वो यहाँ पर मूर्ति बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में कलयुग में भी श्री राम के दर्शन पाने का एक उपाय बताया है। चित्रकूट में रहकर साधना करने वाले कई महान संत साधकों को भगवान अपनी उपस्थिति का एहसास आज भी कराते रहते हैं। आप भी संत राम प्यारे शरण जी महाराज से सुनिए कि कलयुग में भगवान श्री राम के दर्शन करने का गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा बताया गया वही उपाय क्या है। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि पै आहार फल खाई जपू, राम नाम खट मास, सकल सुमंगल सिद्धि तब, करतल तुलसीदास। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि 6 महीने दूध का आहार, एक टाइम दूध, एक टाइम सूक्ष्म फल, दूध की प्रधानता रखे, 6 महीने तक अनुष्ठान करे और रोज एक परिक्रमा लगावे, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि भगवान के दर्शन न हो और सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त न हो। बहुत सारे महात्मा लोग सिद्धि प्राप्त किए, जितने जितने सिद्ध महात्मा हुए सब चित्रकूट धाम में सिद्धि प्राप्त करके, या अयोध्या जी को कहीं के भी हो, यहीं पर उन्होंने वास किया, यहीं पर सिद्धि प्राप्त करके अपना नाम कमाए। तो क्या आज कलयुग में भी लोगों को दर्शन हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री रेम जी को प्रमाण मिला है, बहुत सारे संतों को कलयुग का प्रमाण है ना ये। रात्रि प्रमाण, इससे बड़ा प्रमाण यदि देखना हो तो रात्रि 12 के बाद परिक्रमा लगाना चालू करें, कोई न कोई अनुभव 2-3 दिन में हो जाएगा, कुछ न कुछ अनुभव अवश्य हो जाएगा 12 से 3 के बीच में, रात्रि 12 के बाद। चित्रकूट धाम तो चित्रकूट धाम जो मन को एकाग्र कर देने वाला, नाना प्रकार के विकारों को नष्ट कर देने वाला, जब तक नष्ट न होगा विकार हृदय का तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे, यहाँ अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। कामतगिर दरवाजे पड़े रहो, जहाँ श्री राम जी विराजे पड़े रहो, आवत जात संत जन दर्शत, सुंदर सीमा साजे पड़े रहो। और इतना ही करते रहे, भगवत कृपा हो जाती है, उनका दर्शन हो जाते हैं। वर्तमान समय में देश के प्रकांड विद्वान और श्री राम कथा के मर्मज्ञ चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना कर यही निवास करने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित रामानंदाचार्य स्वामी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज कई बार तुलसीदास जी द्वारा बताया गया यह व्रत अनुष्ठान कर चुके हैं और उन्हें भी भगवान श्री सीताराम के दर्शन हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश का उन्नाव नाम का स्थान है, वहीं मेरी कथा चल रही थी और उसमें कुछ कारणवश मेरी व्यवस्था भी टेंट में ही थी। कथा का तृतीय दिन था जी। विद्यार्थी चले गए थे सब अपने कार्य में। मैं जब कर रहा था सहसा मुझको लोक शंका का आवेग आया और मैं स्नानालय का मार्ग भूल गया जी। लौट आया और आवेग अच्छे था। तुरंत हमको दिखा कि 3 वर्ष का बालक मेरा हाथ पकड़ कर मुझे ले जा रहा है। मैं वहाँ तक गया, स्नानालय गया, लोक शंका से निवृत्त हुआ, वहाँ हाथ मुँह धोया, फिर उस बालक ने हाथ पकड़ कर मेरा ले आकर मेरे बिस्तर पर छोड़ा
मैंने उसे पकड़ना चाहा तो वो लापता हो गया। वहां मंदिर भी बन रहा है जी। बाल रूप राम जी का। गुरु जी, अभी है कि आपको 1.5 लाख से ज़्यादा श्लोक याद हैं, गीता, रामायण, रामचरितमानस, पुराण, उपनिषद के मंत्र याद हैं, ब्रेन लिपि आपने सीखी नहीं, फिर ये सब कैसे याद किया? जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अधरे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मुखपुर बोले, रंग रंग चले से छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधन पाई। केवल परमात्मा की कृपा से सब संभव होता है। कर्नाटक राजघराने से संबंध रखने वाली और कर्नाटक माता जी के नाम से प्रसिद्ध परम तेजस्वी संत को भी चित्रकूट में श्री सीताराम जी के दर्शन हुए हैं। क्या देखता था, तीनों देवता लोग उतरता था, हम नाम बोलने के तैयार नहीं। देव लोग उतरता था, उनको अनेक ऋषि सिद्ध महात्मा लोग पूजा करता था, उनको भजन गाता था, अनेक तरह विध आरती करता था। बाद में उनको समाप्ति होता था, जाता था। मेरे को अंदर प्रवेश करने के वो ये नहीं था ना, मेरे को मैं जाने के होता था। मेरे को एक हवा धक्का देता था बाहर। मैं 3 बारी प्रयत्न करी, 4वें बारी उनको गुस्सा आ गया, ऐसा लगता है मेरे को। फिर हमको धक्का दिए, मैं गिर गई। गिरने बाद में मेरे को ये सिर पटक गई, इधर पटक गई, फटके कून है तो उतर रहता। फिर प्रभु को मैं याद करता, प्रभु क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया मेरे को। फिर 2 विचित्र पक्षी 2 आ गए, बहुत बड़ा पक्षी आ गए मेरे पास। कुछ बात करिए, मेरे को समझ नहीं था। फिर एक पक्षी मेरे के पास से छोड़िए, एक पक्षी गए पीला कपड़ा में। पानी कहाँ से लाया था पता नहीं, विचित्र पानी स्मेल आता था, सुगंध स्मेल, ठंडा हवा। पंख में पूरा पानी लेके आया था अपने पंख में, मेरे ऊपर ऐसा करिए। बाद में दोनों पक्षी एक चूंच में, दूसरे पक्षी एक चूंच में, ऐसा पट्टी बांध के मेरे को भेजिए। ये अनुभव हो गया। फिर अनेक जगह में मैं राम जी सरजू नदी है, वहाँ में ऊपर गए था। मैं ध्यान में बैठा था, अनेक महात्मा लोग चर्चा करता, प्रभु के पास बात करता बैठा। रात्रि 3 बजे, रात्रि नहीं, दिन में 3 बजे सरजू नदी हम लोग बैठता है, ये सरजू नदी है। और विक्की दूध का अभिषेक करता है, उसी जगह मैं ऊपर जाता तो ऊपर विचित्र आसन है, पूरा बहुत विशाल जगह है। उसमें सोफा सेट टाइप है, कुर्सी का टाइप है, तख्त का टाइप है, अनेक विचित्र का टाइप है पत्थर। आप लोगों जाके देखना होता है, बट हिम्मत रखना होता है। तो मेरे को भूमंडल में कहाँ इच्छा हो, चित्रकूट धाम मेरे को बहुत प्रिय है। मेरे जन्म कहाँ हुआ था, मैं राज्य भरा कहाँ करा था, वहाँ किसी भक्त को आज तक मिले नहीं। अयोध्या में, चित्रकूट में मिलता है। मैं अभी अनेक रूप में मिलता है। 500 साल का पहले तुलसीदास जी को मिला था, लिखित है। ऐसा नहीं, अनेक साधु महात्मा को मिल गए। ये वाला को सदगुरु देव को मिला था, एक परम पिता था, उनको मिला था। प्रभु साधक को दिखाता है, साधन करना, उनको समर्पित होना प्रभु के, ये लोग को दिखाते हैं, सबको दिखाना होते हैं। चित्रकूट में आज भी ऐसे कई साधक निवास कर रहे हैं जिन्हें अनेकानेक रूपों में भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन हुए हैं अथवा उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ है। यह हनुमान जी ही महाराज की कृपा है कि वह आज भी इस कलयुग में चित्रकूट में श्री राम के भक्तों को उनका साक्षात दर्शन सुलभ करवाते हैं।